गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना दोस्त रिसर्च भाई आज लेकर आया हूं आपके लिए एक बेहतरीन स्टॉक पॉलीकैब इंडिया, जिसे हम पैंडेमिक परफॉर्मर भी कहेंगे। आप सभी जानते हैं कोरोना वायरस पैंडेमिक कितना खतरनाक रहा है, जिसका नतीजा लॉकडाउन हुआ और इस वजह से बहुत सी कंपनियों का कामकाज ठप रहा और उनकी अर्निंग्स भी काफी प्रभावित हुई। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे इस कंपनी ने इस चुनौतियों से लड़कर शानदार क्वार्टरली रिजल्ट्स दिए और एक बार फिर साबित कर दिया कि अगर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हो तो कोई भी कंपनी किसी भी चुनौती से पार पाकर बेहतरीन मुनाफा कमा सकती है। आइए संक्षिप्त में जानते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। Polycab India is one of the largest manufacturers of cables and wires. कंपनी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में भी डील करती है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक वायरिंग एक्सेसरीज और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस एंड एग्रो पाइप्स और पंप्स भी प्रोड्यूस करती है। करंट मार्केट प्राइस अभी कंपनी के स्टॉक का चल रहा है 881.25 रुपीस। चलिए अब जानते हैं कि कैसे ये कंपनी पैंडेमिक के शॉक से उबर कर आई और बेहतरीन क्वार्टरली रिजल्ट्स दिए। ये है रहे इस क्वार्टर के रिजल्ट्स और ये है पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स। तो अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखा जाए तो 116% ग्रोथ रही है। तो इस क्वार्टर में सेल्स जो है लगभग दोगुनी हुई है और एक्सपेंसेस भी उसी के अनुरूप बढ़े हैं। तो बढ़ी हुई डिमांड को केटर करने के लिए कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ना भी लाजमी था। अब देखा जाए इंटरेस्ट को, तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस बार इंटरेस्ट घटे हैं, विच इज अ गुड साइन कि कंपनी ने अपनी डेट्स जो है कम किए हैं। और देखा जाए तो नेट प्रॉफिट्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी बढ़े हैं। नेट प्रॉफिट्स यानी कि कंपनी का मुनाफा, जैसा कि सेल्स जो है दोगुने हुए, उसी तरह से कंपनी का मुनाफा भी दोगुना हुआ, जो कि कंपनी के लिए बहुत शानदार बात है। और जो जितने भी लेवल्स जो हम इस क्वार्टर देख पा रहे हैं, ये ऑलमोस्ट प्री कोविड 19 एरा के आसपास के ही है, जब कंपनी कोरोना वायरस पेंडेमिक और लॉकडाउन से पहले जिस तरीके से परफॉर्म कर रही थी, उसके ही आसपास हम इस क्वार्टर के रिजल्ट्स भी देख सकते हैं। अब जब हमने बात की है क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो कंपनी के बैलेंस शीट को भी एक बार देख लेना चाहिए, जो कि कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बताती है। इस टेबल में देखा जाए तो इक्विटी शेयर कैपिटल कांस्टेंट ही रहा है। इस साल जो है कंपनी ने थोड़ा सा फ्रेश इक्विटी रेस किया है। बाकी रिजर्व्स की बात की जाए तो कंपनी का रिजल्ट काफी शानदार रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिजर्व जो है लगातार बढ़े हैं, यानी कि कंपनी ने अपना जो मुनाफा है उनको लगातार कंपनी ने अपने इसके अंदर परफॉर्मेंस को बढ़ाया है और कंपनी के ऑपरेशंस में उन्होंने री इन्वेस्ट किया है। कंपनी ने अपनी बोरोइंग्स भी पिछले 3 सालों में घटाई है, विच इज अगेन अ वेरी पॉजिटिव साइन। और इन्वेस्टमेंट देखी जाए तो कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट इस पिछले 2-1 साल में काफी बढ़ाई है, विच इज अगेन अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो ओवरऑल अगर बैलेंस शीट का एनालिसिस किया जाए तो कंपनी की बैलेंस शीट काफी तगड़ी है और इसके अंदर बहुत ही अच्छे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स दिखते हैं और काफी अच्छी ग्रोथ की संभावना भी दिखती है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, शुड यू इन्वेस्ट। तो कंपनी ने अपना डेट घटाया है और वर्चुअली डेट फ्री नजर आती है। कंपनी का आरओई काफी आकर्षक है, 22.6% का। कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी अच्छी रही है, यानी कि अगर पिछले 5 सालों का अगर ग्रोथ रेट देखा जाए तो सालाना दर रही है 35%। यानी कि कंपनी 35% की दर से सालाना बढ़ी है, जो कि बहुत ही अच्छा है
किसी भी कंपनी के लिए। कंपनी जो है फेयरली प्राइस्ड है, पीई रेशियो पे जो है 17.2, विच मींस कि इन्वेस्टर जो है 17 टाइम्स ज्यादा प्रीमियम पे करने को तैयार है इस कंपनी के शेयर के लिए, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो देखते हैं इसके अंदर उस फ्यूचर पोटेंशियल काफी अच्छा है ग्रोथ का। कंपनी जो है पैंडेमिक से काफी बेहतरीन तरीके से रिकवर हुई है, और ये इसलिए भी पॉसिबल हुआ क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स काफी अच्छे थे और उन्होंने अपने रिसोर्सेस को बहुत अच्छे से इफेक्टिवली मैनेज किया। तो जैसा कि हमने देखा, सेल्स और प्रॉफिट यानी कि सेल्स और मुनाफा दोनों ही दोगुने हुए हैं इस क्वार्टर में, और आने वाले क्वार्टर में भी बढ़ने की काफी अच्छी संभावना है। तो ओवरऑल हम फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर यह कह सकते हैं कि कंपनी के स्टॉक में अभी करंट मार्केट प्राइस के मुकाबले 9 से 10% बढ़ने की काफी अच्छी संभावना है, जो कि इसे एक पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट चॉइस बनाती है, और इसको हमको मीडियम टू लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन के लिए देखना चाहिए। तो ये था हमारा इस कंपनी का कंप्लीट एनालिसिस। तो इसी के साथ आपका दोस्त रिसर्च भाई आपसे विदा लेना चाहेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।